आपका प्रोमो देख लिया हिंदुस्तान ने कि जी न्यूज ने क्या प्रोमो बनाया। बौखलाहट भी ना हो इतना बड़ा काम। सरकार की बौखलाहट भी तो हो सकती है। विपक्ष आप एक ही तरफ क्यों सोच रहे हैं? तो होगी, वो तो होगी, हमारे श्रद्धालु मारे गए, क्यों नहीं बौखलाहट होगी सर? इस देश को मुद्दों से भटकाने का काम सबसे बड़ा गोदी मीडिया ने किया। जाऊंगा आलोक जी आपके पास वापस आऊंगा। अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं ये शब्द नहीं, दलाली की भी हद होती है। इस तरीके के हद, ये इस तरीके के शब्द नहीं। आप दलाली प्रूफ करिए आलोक शर्मा, आप दलाली प्रूफ करिए। आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए। आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। क्या है आलोक? आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। स्टेशन हुए तो क्या हुआ था, कहां से जाके देख के आएंगे तो होगा ना। घर बैठ के नहीं होगा, घर बैठ के आप टीवी पर बैठ के भड़वागिरी करेंगे नहीं होगा ना। जाके आप नहीं गए, आप नहीं जा रहे हैं, पता है। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं दोभार डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों कल कुंभ में जो भगदड़ मची और वहां पे शुद्ध सनातनियों के साथ जो हुआ वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। उसी को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेसी आलोक शर्मा न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान के सवालों पर भड़क उठे और बीजेपी और न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान दोनों को गाली गलौज करने लगे। दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होता है, वो आपको डिबेट में आगे सुनने को मिल जाएगा। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हिंदुत्व का मामला है, हिंदुस्तान का मीडिया भी सनातन से जोड़ के इसको चला रहा है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी किसी को भी। सनातन का अपमान है। इंटरनेशनल मीडिया ने 1 घंटे में उठा लिया। दिक्कत यह इंटरनेशनल मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन नहीं मिले। इंटरनेशनल मीडिया को चांदी का जूता नहीं मारा सरकार ने, इसलिए उन्होंने चला दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने उठा दिया, इसलिए इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। मतलब बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए कुछ लोग। इस तरीके के इतिहास में उदाहरण भी आलोक जी, अब डिबेट का समय कम है तो उन उदाहरणों में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सवाल बहुत जायज हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए, आपके सवाल बहुत जायज हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात जी, मेरी बात सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए आप जरा। आपका प्रोमो देख लिया हिंदुस्तान ने कि जी न्यूज ने क्या प्रोमो बनाया। आपने कहा बौखलाहट किसको है। मतलब बौखलाहट भी ना हो इतना बड़ा काम। नहीं तो सरकार की बौखलाहट भी तो हो सकती है। विपक्ष आप एक ही तरफ क्यों सोच रहे हैं? आप विपक्ष की बौखलाहट पर ही क्यों जा रहे हैं? ये सरकार की भी तो हमारा तो सवाल है किसकी बौखलाहट है? ये सरकार की भी तो बौखलाहट। आपने मेरा पहला सवाल नहीं सुना जो मैंने अजय आलोक से किया। अभी तक इस शो में सबसे ज्यादा बौखलाहट आपकी नजर आ रही है। नहीं वो तो होगी, वो तो होगी, हमारे श्रद्धालु मारे गए, क्यों नहीं बौखलाहट होगी सर? और सवाल आपने मेरा जो पहला मैंने डॉक्टर अजय आलोक से किया वो शायद सुना नहीं। आपका प्रोमो मैंने सुना और बहुत दुख हुआ। हाँ मुझे दुख हुआ बड़ा कि आज भी आपका प्रोमो ये कहा जा रहा था चाक चौबंद व्यवस्था थी। अरे व्यवस्था चाक चौबंद है। जहां करोड़ों लोग स्नान के लिए जा रहे हैं वहां पर बहुत कुछ हो सकता है, नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ उसकी व्यवस्था में क्या लूपहोल था उस पर अब डिबेट करेंगे ना सर। कहां, अरे क्या आप चाक चौबंद पर अटक गए? मुद्दे से भटक जाएंगे। सरकार को आप चाक चौबंद पे थोड़े घेर पाएंगे। चाक चौबंद व्यवस्था में कहां लूपहोल थी उस पर घेरेंगे ना सर। इस देश को मुद्दों से भटकाने का काम सबसे बड़ा गोदी मीडिया ने किया। चलिए ठीक है, अब आगे मत बोलिएगा। आप गोदी मीडिया पर नहीं है इस वक्त। आप जब गोदी मीडिया पर बैठा करें तो उन्हें घेरा। मेरी बात पूरी नहीं अरे सर बहुत कम समय है, मैं सभी के पास बारी बारी से जाऊंगा। आलोक जी आपके पास वापस आऊंगा। अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं ये इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी हद होती है। आलोक शर्मा इस तरीके के हद, ये इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। मैंने फिर कहा मुझे नहीं आप आईना देख करके दूसरों पे उंगली मत उठाइए। ये भड़वागिरी जैसे शब्द यहाँ नहीं चलेंगे, आज यहाँ नहीं चलेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। एक चुनाव हार गए आपको इतनी बौखलाहट हो गई। जिस जनता ने आपको खारिज किया, मैं आपको यहाँ पर बुला करके सम्मान दे रहा हूँ। आपके सवालों को जायज बता रहा हूँ। आपके सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ, अपने पूछ रहा हूँ। अरे चुनाव दुनिया हारती है। कोई बात नहीं, दलाली नहीं करता। कोई बात नहीं, सुने जरा उत्तर में। आप दलाली प्रूफ करिए आलोक शर्मा, आप दलाली प्रूफ करिए। आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए, नहीं तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप कमाल है यार, आप कमाल कर रहे हैं आलोक शर्मा, आप कमाल कर रहे हैं। आप अपनी गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं। नहीं आप 10 बार कहिए। आप पहाड़ा लिख दीजिए भड़वागिरी पे, उससे क्या हो जाएगा? आप दलाली पर पहाड़ा लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? कांग्रेस के 70 सालों का 60 सालों का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? खैर छोड़िए, आप जब भी आते हैं डिबेट में, आप जब भी आते हैं इसी तरीके से प्रदूषण फैलाते हैं अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। देखिए ऐसा है कि महाकुंभ में जब शाही स्नान होता है तो उसमें सबसे पहले साधु ही स्नान करते हैं, अखाड़े स्नान करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। आलोक शर्मा जी को ब्राह्मण आदमी है, ये पता होना चाहिए उनको।
और उसमें कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से पूछ के पीपा। अरे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं मुझे तो आश्चर्य कि वो आदमी भी कैसे हैं। हाँ, ब्राह्मण आदमी बता रहे हैं। आश्चर्य नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये कुंठित मानसिकता का परिचायक है कि आपको भड़ुआ कह रहे हैं, बाकी को कुछ से कुछ कह रहे हैं। आदमी जैसा होता है उससे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। आलोक, आदमी जैसा होता है उससे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। कांग्रेस के कितने दलाल हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दलालों से ही भरी हुई थी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। इन्होंने तो देश की दलाली टिप्पणी छोड़ी नहीं हटते ये लोग। ये वो इतने बड़े आदमी नहीं है, वो इतने बड़े आदमी नहीं है उन पर हम लोग चर्चा करें। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। पुलों पर 8-8 घंटे से भीड़ को रोके रखा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल भीड़ को नहीं रोके हुए था। अच्छे खासा वहां पे डीआईजी साहब ने बिल्कुल घोषणा की थी 7:47 PM से मुहूर्त शुरू हो गया, लोग नहाएं और जाएं। वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह भी हो रही थी कि लोग नहाने के बावजूद भी वहीं रुके हुए थे क्योंकि उनका मन नहीं मान रहा था कि 2 डुबकी और लेंगे, 1 डुबकी और लेंगे। उसी के कारण भीड़ बढ़ती जा रही थी। निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। इस लापरवाही के कारणों की जांच की जाएगी क्योंकि कुंभ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलना है, अभी लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, लेकिन उस हादसे में बैठ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। अभी तक प्रशासन ने रिलीज नहीं किया है कि कितनी डेथ कंफर्म डेथ है। ये सैकड़ों डेथ, सैकड़ों शव करने लगे। इनको किसने आके बोला था? इनको बेनजीर भुट्टो ऊपर से कान में बोल के गई थी कि सैकड़ों लोग मर गए हैं। नवाज शरीफ की याद आती है, लेकिन आंकड़ा भी सामने नहीं आया। कितने लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। इसलिए तो मैं तो इसलिए भाई तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 5 ही लोग मरे या 10 लोग मरे या 50 लोग मर गए या 100 लोग मरे। ये तो प्रशासन जब तक कंफर्म नहीं करेगा, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये नहीं कह सकता है। आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, अब प्रमुख विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं, कुछ तो आपको अपनी भाषा में गरिमा और कुछ तो अपनी भाषा में थोड़ा वजन रखना चाहिए कि कुछ से कुछ बोलते चले जाएंगे। ये तो वही हो गया, ये केजरीवाल जैसी की भाषा हो गई। ठीक है। या हरियाणा में दिल्ली के पानी में जहर मिला। चर्चा नहीं करते, व्यक्तिगत बहुत गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि आपके सुप्रीमो ने, अखिलेश यादव ने इस्तीफे की मांग की है। मैं खुद भी बहुत दुखी हूं इस दुर्घटना से। जाहिर सी बात है अखिलेश जी भी दुखी और आप भी दुखी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? जब सपा के कार्यकाल में कुंभ हुआ था, वहां भी भगदड़ मची थी, वहां भी लोग मारे गए थे, लेकिन तब अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं दिया था। तो इस विषय पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम नहीं बोलेंगे, हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी अपने थे, ये भी अपने हैं। जो श्रद्धालु जिनकी मौत हुई है या जो घायल हुए वो अपने ही तो हैं, अपने ही तो सनातनी हैं, अपने ही लोग तो हैं। तो हमें दुख होगा, तकलीफ होगी ना। और तकलीफ की इसलिए होगी क्योंकि हम राजनीति नहीं करना चाहते। बीजेपी राजनीति करती है, पहले भी चिल्ला रही थी, जब से कुंभ आरंभ हुआ तब से यही चिल्ला रही थी कि देखिए जब समाजवादी पार्टी के समय में महाकुंभ हुआ था, इतने लोगों की मौतें हुई थी, बड़ा अशुभ था और इनको उन्होंने अध्यक्ष बना दिया था, मेला का अध्यक्ष बना दिया था, ये था वो था। हम तब भी नहीं कुछ कह रहे थे, आज भी कुछ नहीं कह रहे। कुंभ पे देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जब समाजवादी पार्टी का कुंभ हुआ था उस पर एक किताब लिखी है, इसको पढ़ लेते। इसमें क्या क्या हमने सुविधाएं दी थी, इसको पढ़ते और पढ़ के ये पूरा देख लीजिए। इसको पढ़ के और उसके हिसाब से आप अपने कुंभ में व्यवस्थाएं करते तो शायद आपको सहूलियत होती। किसी से ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट का समय, ये डॉक्टर अजय आलोक, 1 मिनट का समय दे रहा हूं जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक की चिंता यह है कि आस्था कैसे बनी हुई है, नहीं बची है तो फिर बात कोई नहीं, मतलब बात नहीं यह है कि सब ठीक है, आगे से पुनरावृत्ति मत बोल रहे हो। वीआईपी कल्चर का ढोंग रखने वाले यहाँ पे अखिलेश जी का ज्ञान दे रहे हैं। लोग घायल हुए हैं और आप गिद्ध भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी भाषाओं का इस्तेमाल? अखिलेश मैंने उस भाषा पर आपत्ति, हम लोग पीए सिस्टम पे अनाउंसमेंट नहीं करवाएंगे कि अखिलेश जी आए हुए। दुर्घटना होगी, हम सब दुखी हैं और आपको अरे सनातन, आप लोग सनातन पे की दुबर के नोचते हो। सनातन को कोरोना कहते हो। आलोक शर्मा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सनातन को कोरोना कहने वाले मुझे ज्ञान देंगे, सनातन को नष्ट करने वाले मुझे ज्ञान देंगे। तकलीफ नहीं है, आप राजनीति मोदी आ जाएगा तो सनातन आ जाएगा, ये कहने वाले हमें ज्ञान देंगे। लोगों पे जो राजनीति कर रहे हैं, शर्म है आप लोग। ठीक है, लाशों पे राजनीति करना। पहले पता था, सरकार ने आंकड़ा जारी किया था कि 45 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ, 12 करोड़ आदमी एक ही दिन थे साहब, संभाल नहीं पाई सरकार संभाल नहीं पाई। ये बात समझनी चाहिए कि सरकार संभाल नहीं पाई। उन्होंने आमंत्रित किया लोगों को, 12 करोड़ आदमी पहुंच गए। और जब आप दिखाएंगे इतनी सुंदर स्थिति, करोड़ का आंकड़ा इतनी सुंदर जरा बता दीजिए मुझे।
अनुराग जी से पूछिए 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे, क्या हुआ था, कहां से याद जाके देख के आएंगे तो होगा ना, घर बैठ के तो नहीं होगा। घर बैठ के आप टीवी पर बैठ के भड़वागिरी करेंगे तो नहीं होगा ना, जाके देख के आएंगे ना, जाके देख के आएंगे तो पता चलेगा। अगर किसी से बात करके पूछ लेते तो वहां जाके पता चल जाता कितने लोग पहुंचे। हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आप पर्चे लगा रहे हैं। 12 करोड़ आदमी वहां पहुंच के वहां पे डुबकी लगाने के लिए गया है। आपकी तरह तो नहीं है ना, आपकी तरह तो नहीं है जो आप नहीं गए, आपके लोग नहीं जा रहे हैं, पता है। 12 करोड़ आदमी वहां पहुंचा है, 12 करोड़ आदमी जो आज के हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि 12 करोड़ आदमी जैसे लोगों ने सनातन को बदनाम करने का काम किया, डुबकी लगाने के लिए पहुंचा है वहां पर। शर्म आनी चाहिए बैठ के यहाँ पर। आपको विपक्ष में है तो आपको ये प्रश्न लगाना चाहिए कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं उससे बात कर रहा हूँ कि सरकार ने व्यवस्था नहीं करी 12 करोड़ आदमी की। सरकार ने आमंत्रित किया लेकिन सरकार ने व्यवस्था नहीं की। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये बात। बताइए आप जरा बैठ के यहाँ पर बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के। अरे कौन मोदी नामा पढ़ रहा है? आपको दिक्कत दिखाई देती है? मैं सरकार को प्रश्न लगा रहा हूँ कि वहां पर नहीं व्यवस्थाएं हुई। बदतमीज आदमी, बदतमीजी, क्या बदतमीजी है भाई? ठीक है, क्या बदतमीजी करने बैठे? ठीक है। नहीं, क्या आपका दिमाग खराब हो गया? क्या आपका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से? यानी आपका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से? शब्दों की मर्यादा समझे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।